अहमद, हमारे मसाइल वही हैं जो कुछ अरसे पहले थे, वही फिटनेस के मसाइल, वही टीम सिलेक्शन। और सवाल ये नहीं है कि अबरार अहमद को आप क्यों मौका नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है कि आप बांग्लादेश को तो शायद हैंडल कर लें अपने पेस अटैक के साथ, बट इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ मुस्तकबिल में जो आपको 5 टेस्ट मैच होम ग्राउंड पर खेलना है, क्या आप किसी स्पिनर को तैयार कर रहे हैं? देखिए, अभी स्पिनर तो हमारे पास नहीं है। यासिर शाह जो है वो उसके साथ जो जिस तरह उसको ट्रीट किया गया रीसेंट पास्ट में, और यूं ही एकदम दूध में से बाल की तरह निकाल दिया गया बगैर कुछ बताए। वो आपका प्रीमियर स्पिनर था, उसने आपको बहुत ज्यादा मैचेस जितवाए थे। उसके बाद आपने किसी स्पिनर पे काम किया नहीं, आपके पास कोई स्पिनर है नहीं नीचे, जिसकी वजह से आपको अगर याद होगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आगा सलमान एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर भी खेलेंगे, पूरी बॉलिंग करेंगे, लेकिन शायद उनके पास तो घास वाला पिच हमें सडनली देखने को मिल गया है। तो जब इतना घास है पिच के ऊपर, तो ऑब्वियसली आप फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, बट वहां भी आपको, चाहे जितनी भी आपने क्रिकेट खेली होती है डोमेस्टिक में, इंटरनेशनली, आपको एक स्पिनर की, जेन्युइन स्पिनर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आपने अपना ओवर रेट कंट्रोल करना होता है। फिर आपने जो है ना, बैट्समैन कुछ होते हैं कि जो पेस के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, जो अपने आप करते हैं, वहां पे आपने पेस ऑफ करनी होती है, वहां पे आपको जेन्युइन स्पिनर चाहिए होता है। और अबरार जैसा स्पिनर जो है, देखिए, इब्रार वाज नेवर अ ह्यूज टर्नर ऑफ द बॉल। इब्रार तो एक मिस्ट्री स्पिनर है जो कि अपनी जो बेसिकली मिस्ट्री से डिसीव करता है बैट्समैन के डिफेंस को, और उसको तो इस तरह के पिच ज्यादा सूट करते हैं। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। खैर, ये अच्छी बात है कि घास वाला पिच देखने को मिला है। और जहां तक आप कह रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ प्रेपरेशन, तो वो मतलब कि स्पिनर उस तरह है नहीं, लेकिन एक चीज अच्छी है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस आपके पास बांग्लादेश आ रहा है, आपकी जो फास्ट बॉलिंग है उनसे ज्यादा इफेक्टिव है, और आपने अपने आप को मैच बाय मैच लेके चल रहे हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। वन थिंग सवाल ये पैदा करता है कि कामरान गुलाम को आपने फिर से ड्रॉप कर दिया है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपके पास मिडिल ऑर्डर है नहीं, दूसरी तरफ जो जेन्युइन मिडिल ऑर्डर है आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं। वो मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि नंबर 4 पे बाबर आजम आएंगे। मैंने पहले भी आपके शो में ये बोला था कि अगर शान मसूद ओपन करते हैं जिसके भी साथ, किसी यंगस्टर्स के साथ, हुरैरा के साथ या किसी के भी साथ, और जो बाबर आजम है वो नंबर 3 पे आते हैं, तो आप कामरान गुलाम को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब बाबर आजम से ऊपर परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो मिकी आर्थर और सरफराज ने बाबर आजम को एडजस्ट करने के लिए उनका नंबर 4 और 5 पे लेके गए, क्योंकि वहां आसानी होती है। वो यंगस्टर थे टेस्ट क्रिकेट में तब बाबर आजम। अब बाबर आजम एस्टेब्लिश प्लेयर बन गए हैं, और आपका जो टीम का मसला चल रहा है कि आपके पास कोई भी मिडिल ऑर्डर है नहीं। अब ये बाबर आजम का बड़प्पन दिखाना चाहिए, और टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि आप मिडिल ऑर्डर तो लॉन्गर फॉर्मेट से ही बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप T20 में लोगों को मिडिल ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे। T20 में ओवर्स नहीं बचते, बॉल्स नहीं बचते, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको टेस्ट क्रिकेट से ही मिडिल ऑर्डर बनाना है। कोई ऐसा प्लेयर जो स्किलफुल हो, यहाँ लंबे लंबे रन करे, उसको डेवलप करके आप फिर T20 में लेके आते हैं, उसका सिक्स देखते हैं। तो मैं फिर वही बात है कि आप खुद तो कुछ चीजें कर नहीं रहे मिडिल ऑर्डर बनाने के लिए, और फिर आप एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है। ठीक हो गया अहमद, ठीक हो गया। एक तरफ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने कौमी स्क्वाड में शामिल वाहिद स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद को रिलीज कर दिया है और पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ मेहमान बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपने टेस्ट स्क्वाड में 4 स्पिनर्स को शामिल किया है। उनमें ऑलराउंडर की हैसियत से शामिल होने वाले 2 स्पिनर, तजुर्बेकार बाएं हाथ के स्पिनर शकीबुल हसन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर मेहदी हसन मिर्ज़ा के अलावा 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर, ऑफ स्पिनर नईम हसन और लेफ्ट आर्म स्पिनर तेजुल इस्लाम भी शामिल हैं। तो सर, क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि ये जो एक ख़तरा हमने महसूस किया कि बांग्लादेश का जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसके पास बड़ी वैरायटी है, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपने पेसर्स के ऊपर इन्हिसार करें, पिच के ऊपर घास छोड़ें और बांग्लादेश को उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ टेस्ट मैच में उतरने का मौका ना दें? ठीक है, अगर आप मतलब उनसे बांग्लादेश से भी घबराएंगे तो फिर क्या रह गया। आप वैसे जहाँ तक आपकी ये बात है कि स्ट्रेटजी बनाने की, तो वो बिल्कुल अच्छी बात है। आपके पास स्ट्रॉन्ग अगर फास्ट बॉलिंग का अटैक है, अब मुझे नहीं पता कौन, अगर कल 4 फास्ट बॉलर्स खेलते हैं तो कौन कौन खेलेगा, वो तो परसों ही पता चलेगा। अगर ये कि वो तो सही है एक तरीके से,
मगर पाकिस्तान में कोई एक भी स्पिनर नहीं है। ये एक ऐसी शर्मिंदगी की बात है और इसका सारा मैं कसूरवार ठहराता हूँ उन क्रिकेटर्स को, उन कोचेस को जो कि पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ जो कोच थे हमारे साथ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे, मगर क्या उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान के बाद अब स्पिनर्स ख़त्म हो रहे हैं। नुमान की उम्र 38 की हो गई है, साजिद अली के साथ कोई इशू चल रहा है, उसामा को हम नहीं खिला सकते, वॉट एवर रीज़न इज़, आपने किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की। रज़ाक, यूसुफ और उसके अलावा और जो भी थे वहाँ पर, कामरान, वो अकमल भी एक वक्त में उनके साथ थे, सलीम जाफ़र थे, ये सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं जो वहाँ पे मौजूद थे और किसी ने कोशिश ही नहीं की। ये सबसे बड़ा अलमिया है। मैं ब्लेम करता हूँ ना कि ये जो क्रिकेटर नहीं है क्रिकेट चला रहे हैं, अब मैं इनको क्या बोलूँ, ये तो हमारे अपने क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने कुछ नहीं करके दिया। और ये एक बहुत ही अजूबे की बात होगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में हम स्पिनर्स के बगैर हैं। अच्छा,